वेलकम टू माय चैनल न्याय मित्र। मैं एडवोकेट रुचि श्रीवास्तव आज आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ लीगल नोटिस। कह सकते हैं कि किसी भी समस्या में फंसने से पहले अगर आसान रास्ता मिल रहा हो तो उसका नाम है लीगल नोटिस। पहले हम समझ लेते हैं कि लीगल नोटिस होती क्या है। लीगल नोटिस एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में, जहाँ पे सेंडर जो भेजने वाला व्यक्ति है वो जिसको वो लीगल नोटिस मिलेगी उसको ये बताता है कि भाई ये चीजें हमारे बीच तय हुई थी, मगर उसके अनुसार ये चीजें नहीं हो रही हैं। अगर वो पूरी नहीं की जाएंगी तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है प्री लीगल नोटिस। ये तब होता है जो हम कह सकते हैं कि बिफोर लीगल नोटिस इसको भेजा जाता है, जिसमें एक फॉर्मल लेटर होता है। इसमें कोई टर्म्स कंडीशन या सेक्शंस डिफाइन नहीं होते, बस ये बताया जाता है कि हाँ भाई ये चीजें थी और ये समस्याएं हैं इसमें और ये पूरी नहीं की जा रही है। वो किसी भी मैटर में कोई भी दो लोग अपने आप भी उसके लिए किसी लीगल, जब आप किसी लीगल एक्सपर्ट्स की मदद लिए बिना कोई कम्युनिकेशन करते हैं दो लोगों के बीच में, दैट इज कॉल्ड प्री लीगल नोटिस। लेकिन जब आप इसको एक वकील से, एक एडवोकेट से, एक एक्सपर्ट से डिजाइन अपना ड्राफ्ट करवाते हैं लीगल नोटिस, दैट इज कॉल्ड लीगल नोटिस। किस किस सिचुएशंस में या किस किस जगहों पे इसकी जरूरत हो सकती है, जैसे कि हम देखते हैं जहाँ पे कंज्यूमर फोरम में, जहाँ पे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, जहाँ पे लोन डिफॉल्टर्स होते हैं, चेक बाउंस सिचुएशंस में होते हैं, मनी रिकवरी का कोई समस्या होती है, किसी कंपनी में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई समस्या है, मैट्रिमोनियल केसेस में होता है। इस तरह के कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होती हैं जहाँ पे लीगल नोटिस के थ्रू एक वार्निंग दी जाती है सेकंड रिसीवर को, सेकंड पार्टी को, कि भाई ये डिस्प्यूट्स हैं और इसे कोर्ट में जाने से पहले सॉर्ट आउट कर लिया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कंज्यूमर फोरम में क्या जाता है, वहां जाता है केसेस लाइक कोई मान लीजिए कस्टमर है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो अच्छा नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होता है वहां पे एक लीगल नोटिस भेजी जाती है। उसमें बताया जाता है कि सेट ऑफ टाइम में आप जो है मेरा जो प्रोडक्ट है उसे ठीक करिए या उसे रिप्लेस करिए, आप मुझे उसको रिम्बर्स करिए अगर उसमें ऐसी कोई समस्या है, नहीं तो अदरवाइज लीगल एक्शन लिया जाएगा। किसी भी तरह का जो सामान हो जो कंज्यूमर ने उसे खरीदा है बट वो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंगली प्रॉमिस्ड जैसे होता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में होता है जैसे कि मान लीजिए टेनेंट आपने हैं कहीं पे और एक 11 मंथ का जो एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई आप 11 महीने तक यहाँ रहेंगे, और उसके बाद आप आगे करते हैं तो उसको एक्सटेंड कराना होता है, नहीं रहना चाहते हैं तो 1 मंथ नोटिस देनी होती है, खाली करना है। या उससे पहले भी अगर ओनर चाहता है कि खाली करवाना है उस घर को, अपनी प्रॉपर्टी को चाहता है किसी लिए, तो उसे खाली करना है, ये सारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट में होता है। और अब अगर टेनेंट जो है यहाँ पे उस अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट में होते हैं उसके हिसाब से वो काम नहीं करता, खाली नहीं करता या पैसे नहीं देता, किराया नहीं देता, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां पे लीगल नोटिस सर्व की जा सकती है। इसी तरह और भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े जो प्रॉपर्टी को होते हैं कि भाई हिस्से की बात होती है या कुछ भी है, तो बताया जाता है कि ये ऐसी है। वहाँ पे पूरा फैक्ट और रखा जाता है उस चीज़ को, और उसमें बताया जाता है कि आप, और रिलीफ भी होते हैं, मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है अगर ज़रूरत होती है तो। लोन डिफॉल्टर्स के मैटर में लीगल नोटिस होती है जहाँ पे किसी ने लोन लिया है किसी से भी, लाइक चाहे इंडिविजुअल से लिया हो, बैंक से लिया हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, तो ऐसी कंडीशन में जब लोन डिफॉल्टर्स होते हैं जो उसको पे नहीं करते हैं टाइमली, जो भी उनको टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें पे करना चाहिए, एक लिमिट के जो उनको दी जाती है ग्रांट उसके बाद भी वो पे नहीं करते हैं, तो वहां पे भी लीगल नोटिस भेजी जा सकती है। 138 सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है डिसऑनर चेक हो, जब आप चेक किसी को कोई काट देता है और पेमेंट के लिए बट वो बाउंस कर जाता है, तो ऐसे मैटर में भी लीगल नोटिस सर्व की जाती है। उसे बताया जाता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, विद इन दिस लिमिट आपको वो चेक दोबारा देना होगा, और उसके बावजूद भी अगर वो चेक
वापस नहीं देते हैं दोबारा उस पेमेंट के लिए, तो लीगल एक्शन के लिए एक लीगल नोटिस लॉयर के थ्रू भेजी जाती है। इसी तरह मनी रिकवरी केसेस में होता है, जहाँ पे कहीं पैसा रिकवर करना हो, किसी ने लिया है बट वो दे नहीं रहा है, वो चाहे किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू लिया हो, बैंक के थ्रू लिया हो, किसी इंडिविजुअल के थ्रू लिया हो, किसी बिजनेस के वजह से लिया हो, बिजनेसमैन ने आपस में कोई पैसे लिए हो, कुछ भी हो, तो जहाँ से रिकवर करना है, जहाँ पे एक है कि हाँ भाई पैसे लिए थे और अब उसे वापस करने का भी टाइम है बट वो दे नहीं रहा है। ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे लोन होते हैं, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड होता है, जहाँ पे किसी भी तरह का बिजनेस लोन होता है, पर्सनल लोन, कई तरह के ऐसे लोन होते हैं जो लोग ले लेते हैं। अगर वो वापस नहीं कर रहे हैं तो एक सर्टेन लीगल नोटिस भेजी जाती है उनको एक्शन लेने के लिए। वार्न किया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जा सकता है, हम कोर्ट में जाएंगे। कभी कभी इसी तरह के और भी केसेस होते हैं, जैसे कंपनीज में होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी एम्प्लॉयर अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, या एम्प्लॉय अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, बिना नोटिस के वो मान लीजिए जॉब लीव करता है, या जो भी टर्म्स कंपनीज ने एट द टाइम ऑफ जॉब के टाइम साइन कराया, अगर उसको ब्रीच करता है तो ऐसे टाइम में भी एक्शन लेने के लिए वार्न कर सकती है कंपनी में एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को। मैट्रिमोनियल केसेस में भी होता है, जहाँ पे लोग मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है आपस में बीच में, और उस मैट्रिमोनियल एक्ट के अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसा काम अलग हो जाते हैं या नोटिस नहीं देते हैं, या जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको रिगार्डिंग एक दूसरे को लोग लीगल नोटिस भेजते हैं। लीगल नोटिस के लिए क्या होता है कि लीगल नोटिस का सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ सिविल मैटर में ही होता है, क्रिमिनल में नहीं होता है। क्रिमिनल में अब कहीं चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, तो इन सब केसेस में कभी भी लीगल नोटिस नहीं जाती, यहाँ इंस्टेंट एक्शन होता है। यहाँ का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। सिविल मैटर में ही सिर्फ लीगल नोटिस सर्व होती है। सेक्शन 80 द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में ये बोला गया है, डाउन द प्रोविजन फॉर सेंडिंग अ लीगल नोटिस टू द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर if one want to initiate an action legally against any act claimed to be done by the public officer during the course of his employment or any official duty until 2 months has expired. The purpose of the notice is to give the public officer a chance to offer some kind of compensation or after evaluating his legal position and resolve the issue without going to the court of law. इसमें क्या हो रहा है कि जो लीगल नोटिस है वो हम लोग गवर्नमेंट लीगल नोटिस हम गवर्नमेंट को भी सेंड कर सकते हैं या किसी भी पब्लिक ऑफिसर को सेंड कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी लीगली अगेंस्ट एनी एक्शन क्लेम टू बी डन, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि करना था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके जब वो जॉब में था बट वो नहीं हुआ। द पर्पज इज टू नोटिस टू गिव द पब्लिक ऑफिसर चांस, उसको ये पब्लिक लीगल नोटिस का ये पर्पस होता है कि उसे एक चांस मिलता है कि वो जो उसने डिफॉल्ट किए हैं, जो भी वहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया, उसको कंपनसेट कर सकते हैं, फिर से री एवेल्युएटिंग कर सकते हैं, उसको बाहर ही कोर्ट के बाहर ही उसको रिजॉल्व किया जा सकता है बिना कोर्ट में जाते हुए। तो ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस के लिए है। अगर इसमें आपको इस लीगल नोटिस में जो है आप, क्योंकि हर एक केस मैटर के लिए, हर एक फैक्ट के लिए अलग अलग तरीके से लीगल नोटिस ड्राफ्ट की जाती है, तो मेरी ये सलाह है कि आप हमेशा एक्सपर्ट से इसे अपने लिए ड्राफ्ट करवाएं। और किसी भी तरह की सलाह के लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, जो कि 24 से 48 घंटे में आपको मिल जाएगा।
आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।